हे गाइस, मैं हूं धर्म। स्वागत है आप सभी को पॉलिसी टोर चैनल में। हाल ही में फिर एक बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच झड़प देखने को मिल रहा है, जो कि एक टूलकिट की वजह से। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये द हिंदू का आर्टिकल है जहां पे लिखा है बीजेपी रेजिंग फेक टूलकिट इश्यू टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम फेल्यूर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट कांग्रेस। सो इसी वीडियो के थ्रू हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या है ये टूलकिट, क्यों बीजेपी कांग्रेस के ऊपर बार बार ये इल्जाम लगा रही है कि इस टूलकिट की मदद से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इमेज खराब किया जा रहा है। साथ ही ये भी देखेंगे कि अगर ये टूलकिट बाद में फेक पाई जाती है तो क्या बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा और बीजेपी स्पोक पर्सन संबित पात्रा को भी जेल हो सकता है। और भी बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। सो बने रहिए वीडियो में। लेट्स टेक ए टूर ऑफ इट। वैसे तो आप सभी को पता होगा कि भारत का सिचुएशन अभी क्या है। एक तो कोविड पेंडेमिक की वजह से भारत का हालत वैसे ही क्रिटिकल है। साथ ही अभी जो साइक्लोन ताउते देखने को मिला, ये बेसिकली वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया को हिला के रख दिया है। सो ऐसे सिचुएशन में भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक पॉलिटिकल टकराव देखने को मिल रहा है, जहां पे ये जो कंट्रोवर्सी शुरू होता है ये बेसिकली मई 18 को शुरू होता है, जहां पे कुछ बीजेपी लीडर्स के थ्रू कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए जाते हैं, जिसके तहत ये बताया जाता है कि जो कांग्रेस के रिसर्च सेल है वहाँ के जो हेड हैं राजीव गौड़ा, उनके थ्रू एक टूलकिट बनाया गया है, जिसके तहत ये बीजेपी आरोप लगा रही है कि इसी टूलकिट की वजह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इमेज को खराब किया जा रहा है, जिसके तहत जो कोरोना वायरस के जितने भी नए स्ट्रेन देखने को मिल रहा है उसको बेसिकली इंडियन स्ट्रेन या फिर मोदी स्ट्रेन के नाम से बोला जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले टूलकिट क्या है उसे समझते हैं। तो ये जो टूलकिट आप देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है। ये जो टूलकिट है ये बेसिकली कुछ सजेशंस या फिर एक मेथड होता है, जिसके तहत एक पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट किया जाता है और इसी को ही टूलकिट बोला जाता है। बेसिकली ऐसे टूलकिट को एकेडमिशियन, टीचर, जर्नलिस्ट, एनजीओ या फिर बड़े बड़े कंपनीज के बिजनेस हेड इस तरीके का टूलकिट इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी अगर बिजनेस हेड है, वो अगर किसी भी टूलकिट को प्रिपेयर करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर टास्क को उन्हीं की ही टीम मेंबर किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, साथ ही इसी टास्क को पूरा करने के लिए कितने रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगा, कैसे इस रिसोर्सेज को फुलफिल किया जा सकता है। साथ ही इसी टूलकिट की मदद से ना केवल प्लानिंग बल्कि इसको एक प्रोजेक्ट के थ्रू कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए किसी भी मूवमेंट में सपोर्टर को मोबिलाइज करने के लिए इसी को बेसिकली ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन के माध्यम से इसको यूज किया जाता है। सो आई होप कि आपको अभी टूलकिट का मतलब समझ में आ गया होगा। सो बेसिकली बुधवार को ही बीजेपी के नेशनल स्पोक पर्सन संबित पात्रा ने इस टूलकिट को रिवील किया, जिसके तहत उन्होंने ये बोला है कि जो कांग्रेस पार्टी के रिसर्च विंग के हेड हैं राजीव गौड़ा ने बेसिकली इस टूलकिट को प्रिपेयर किए हैं। साथ ही संबित पात्रा ने इसी टूलकिट के ऑथर के बारे में भी रिवील किया है एक स्क्रीनशॉट के जरिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऑथर है वहाँ पे सौम्य वर्मा लिखा गया है। इसी के साथ उन्होंने सौम्य वर्मा का एक प्रोफाइल लिंक भी पोस्ट किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये बेसिकली लिंक्डइन का ही प्रोफाइल लग रहा है जो कि उन्होंने शेयर किए हैं। वहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफिस ऑफ प्रोफेसर एमबी राजीव गौड़ा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सो अभी तक हमने दो नाम बेसिकली देखे हैं, एक राजीव गौड़ा और एक सौम्य वर्मा। सो सबसे पहले हम ये दोनों कौन है उसे देखते हैं। सो अगर बात करें राजीव गौड़ा की, तो आप सभी को पता होगा ये बेसिकली एक पॉलिटिशियन के साथ साथ एक एकेडमिशियन भी हैं। ये फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन राज्यसभा भी हैं। साथ ही ये कांग्रेस के नेशनल स्पोक पर्सन भी हैं। अभी के टाइम में ये बेसिकली कांग्रेस के जो रिसर्च डिपार्टमेंट है वहाँ के वो बेसिकली चेयरमैन हैं। साथ ही ये बेसिकली एक प्रोफेसर भी हैं जो इकोनॉमिक्स और सोशल साइंस पढ़ाते हैं। साथ ही आईआईएम यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर के सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी के चेयरपर्सन भी हैं। साथ ही ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रल बोर्ड के डायरेक्टर पद में भी सर्व कर चुके हैं। अगर बात करें सौम्य वर्मा की, तो संबित पात्रा उनके ही ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के तहत कई इमेजेस शेयर किए और उसके साथ उन्होंने ये बोला है कि जो सौम्य वर्मा है ये बेसिकली जो टूलकिट था उसको लिखी है। साथ ही संबित पात्रा ने इसी इमेज को शेयर करते हुए ये लिखा है कि आप देख सकते हैं वो बेसिकली राहुल गांधी के पीछे
खड़े हैं। सो ये जो सौम्य वर्मा हैं ये बेसिकली फॉर्मर एमपी राजीव गौड़ा के एसोसिएटेड हैं, जो कि कांग्रेस रिसर्च डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं। इसी के साथ आप देख सकते हैं ये जेपी नड्डा का ट्वीट है, जिसके तहत उन्होंने ये लिखा है कि डिवाइडिंग सोसाइटी स्पोइंग बिनोम अगेंस्ट अदर, कांग्रेस इज ए मास्टर एट दिस, India is seeing Congress antics while the nation is fighting COVID-19. I would urge Congress to go beyond toolkit models and do something constructive. So basically जो संबित पात्रा हैं वो उन्होंने और भी बहुत सारे पॉइंट्स को मेंशन किए हैं, जिसके तहत उन्होंने ये बोला है कि ये जो कांग्रेस टूलकिट है ये बेसिकली वेरियस कांग्रेस लीडर इसके इस्तेमाल किए हैं, इंक्लूडिंग राहुल गांधी। इसी के साथ उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि जो सर्टन वेरिएंट है, मींस इंडिया में जो भी नए वेरिएंट्स निकल के आएंगे उसको या तो इंडियन वेरिएंट या फिर मोदी वेरिएंट से बोला जाएगा। साथ ही अगर बात करें तो राहुल गांधी ने भी कोविड को मोदी पेंडेमिक से ट्वीट किया था। इसी के साथ अगर शशि थरूर की बात करें तो उन्होंने भी इंडियन वेरिएंट का इस्तेमाल किया है, जो कि बेसिकली टूलकिट में मेंशन किया गया है, ऐसा बीजेपी नेशनल स्पोक पर्सन संबित पात्रा का कहना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एक्चुअल में क्या क्या लिखा गया है उसी टूलकिट में। तो अभी तक जितने भी स्क्रीनशॉट सर्कुलेट किया गया है बीजेपी के थ्रू, तो वहीं से यही पता चला है कि जितने भी न्यू म्यूटेंट्स भारत में देखे जाएंगे उनको इंडियन स्ट्रेन नाम से बोला जाएगा। साथ ही जितने भी सोशल मीडिया वॉलेंटियर्स हैं उन्होंने इसको मोदी स्ट्रेन नाम से बोलेंगे। साथ ही जो पीएम केयर्स फंड है उनको बेसिकली फॉर्मर सिविल सर्वेंट को एक तरीके से मोबिलाइज करके लगातार इसके ऊपर क्वेश्चन रेज करना है। साथ ही कांग्रेस के जितने भी फ्रेंडली आरटीआई एक्टिविस्ट हैं उनको मोबिलाइज करके बेसिकली इसी पीएम केयर फंड के ऊपर मल्टीपल आरटीआई फाइल करने के लिए बोला गया है। साथ ही जो कुंभ मेला ऑर्गेनाइज हुआ था उसको ए सुपर स्प्रेडर इवेंट या फिर सुपर स्प्रेडर कुंभ नाम से बोला जाएगा। सो ये जो टूलकिट है ये बेसिकली ऑथेंटिक है या नहीं ये पता नहीं चला है। ये जितने भी डेटा निकल के आए हैं ये बेसिकली बीजेपी जो शेयर किया है उसी से ही लाया गया है। जैसे ही बीजेपी इस टूलकिट के बारे में कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती है तो कांग्रेस भी तुरंत से इसी एलिगेशन को डिनाई करती है और ये बोलती है कि बीजेपी खुद ही इस फेक टूलकिट को बनाई हुई है। साथ ही कांग्रेस ने ये बोला है कि जो कांग्रेस के जो रिसर्च विंग है ये बेसिकली सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के ऊपर एक टूलकिट बनाई थी और उसी टूलकिट को यूज करते हुए बीजेपी बेसिकली प्रोपेगेंडा बना रही है। सो बेसिकली क्या है ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर चेकआउट कर लेना। इसी के साथ कांग्रेस भी बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगा रही है कि ये जो टूलकिट है ये बेसिकली फेक टूलकिट है और इसको बीजेपी ही प्रोपागेट कर रही है कांग्रेस को बदनाम करने के लिए। साथ ही कांग्रेस ने ये भी बोला है कि इसी के चलते बेसिकली जो बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा और बीजेपी के नेशनल स्पोक पर्सन संबित पात्रा के ऊपर ऑलरेडी एक एफआईआर दर्ज किया जा चुका है। साथ ही कांग्रेस का ये भी कहना है कि अभी जो भारत का सिचुएशन है, मींस जो कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है, ऐसे समय में लोगों को हेल्प करना चाहिए, ना कि इस तरीके से लो लेवल पॉलिटिक्स करना चाहिए। ये आप देख सकते हैं ये कांग्रेस का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, जिसके तहत ये ट्वीट किया गया है कि राजीव गौड़ा और रोहन गुप्ता बेसिकली बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा और संबित पात्रा के ऊपर एफआईआर दर्ज किए गए हैं, जो भी फर्जरी और फैब्रिकेटेड कंटेंट की वजह से। इसी के साथ राजीव गौड़ा का भी ट्वीट आया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, वो भी बेसिकली यही बोल रहे हैं कि बीजेपी बेसिकली इसी फेक टूलकिट को प्रोपागेट कर रही है अपने जो कोविड-19 मिस मैनेजमेंट को छुपाने के लिए। वो भी बेसिकली यही बोल रहे हैं कि बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा और संबित पात्रा के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज किया जा चुका है। इसी के साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि इस समय कोविड की वजह से भारत का सिचुएशन ऑलरेडी खराब है, ऐसे समय में भी बीजेपी बेसिकली सेमलेसली इस टाइप के फर्जी कंटेंट को ला के पॉलिटिक्स कर रही है। इसी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा का भी ट्वीट आया है, जिसके तहत उन्होंने यही बोला है कि डोंट वेस्ट टाइम स्प्रेडिंग लाइज, वेक अप, स्टार्ट सेविंग लाइव्स। बीजेपी का इस तरीके से आरोप लगाने के तुरंत बाद ही कांग्रेस के चीफ स्पोक पर्सन रणदीप सुरजेवाला का भी बयान आया है, जिसके तहत उन्होंने यही बोला है कि ये जो फेक टूलकिट है ये बेसिकली बीजेपी के फेक डिवोटीज और उनके जो गोदी मीडिया के फ्रेंड है उन लोगों के द्वारा एक एजेंडा के तहत इसको दिखाया जा रहा है, जो कि
गलत है। साथ ही उन्होंने भी इसी एफआईआर के बारे में बताया है जहां पे बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा और संबित पात्रा के ऊपर ऑलरेडी एफआईआर दर्ज किया जा चुका है और उनका कहना ये है कि जो भी ट्रूथ है उसको बाहर निकलना चाहिए, ना कि उसको छिपाया जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं जनता भी यही चाहती है कि जो भी सच है वो बाहर निकलना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि क्या आने वाले समय में अगर ये टूल किट फेक पाई जाती है तो क्या बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा और बीजेपी के नेशनल स्पोक पर्सन संबित पात्रा को भी 3 साल की जेल या फिर 5 लाख की जुर्माना हो सकती है नए आईटी रूल्स के तहत? अगर आपको नए आईटी रूल्स के बारे में नहीं पता है तो मैं ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर चेकआउट कर लेना। सो बेसिकली बात सिर्फ इतना भी नहीं है, अगर इस तरीके के कोई भी आरोप लगाए जाते हैं तो सबसे पहले इसको वेरीफाई करना चाहिए, इसकी ऑथेंटिसिटी की जांच भी करना चाहिए, बाद में फिर इसको पब्लिक के सामने लाना चाहिए। तो यहाँ पे अभी आप बताइए कि क्या इस तरीके के मामले को अभी इस समय उठाना ये सही है, या फिर एक तरीके से बीजेपी जो कोविड-19 के मिसमैनेजमेंट को छुपाने के लिए जनता को एक तरीके से डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके के टॉपिक को अभी उठाया जा रहा है? क्या है आपका राय, कमेंट करके जरूर बताना। सो दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ दिस टूल किट कंट्रोवर्सी। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपको मेरे लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप www.policytool.in पे लॉग ऑन कर सकते हैं। साथ ही आप मुझसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। सो दैट्स इट गाइस फ्रॉम हियर, आई एम धर्म साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।